हेलो, इट्स मी फरमान अलीज़ाद। आज हम एक यंग इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर से उनकी लाइफ स्टोरी और उनकी जर्नी जानने के लिए आए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी स्टडी और उनकी स्ट्रगल्स के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? हमारे सबसे पहले सुनने वालों के लिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उन्हें अपना बारे में बताइए। वालेकुम सलाम फरमान भाई। मेरा नाम मोहम्मद वसीम टकपा है और मैं खबलू गंगचे से बिलोंग करता हूँ। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने बिजनेस स्टडी की है और मुझे जब इंटर हुआ 2021 में, तो हमें बिगनिंग से ही बिज़नेस का शौक़ था। तो इंटर के बाद हमने बिज़नेस ज्वाइन किए एज आ करियर और एज एकेडमिया। तो मैं देख रहा था बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें से जो है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पर बिज़नेस की डिग्री दी जाती है पियर्सन के थ्रू। तो उस टाइम पे सनी अली के नाम से एक एंटरप्रेन्योर था जो कि ई कॉमर्स में बहुत बूम लेके आ रहे थे। उनको हम भी सुनते थे तो हम भी उनसे इंस्पायर हुए। तो इसीलिए हमने ज्वाइन किया आइस। और फिर उसी के साथ साथ जो है हमने प्रैक्टिकल करियर में भी हम ई कॉमर्स के फील्ड में साथ साथ करते रहे। अमेज़ोन हमने चीज़ें की है और अभी जो है हम इलासना के नाम से एक कंपनी है, हमारी कंपनी A to Z बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ब्रांड्स को अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा, तो वसीम भाई आप ये बताइए, आपने इलासना के बारे में तो ये बताया, लेकिन अब इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले भी क्या आपकी कोई जर्नी थी, या इससे पहले भी आपने कोई फेलियर का सामना किया, या इससे पहले भी कोई और कंपनी वगैरह चला रहे थे, या कोई बिजनेस वगैरह कर रहे थे, या फिर डायरेक्ट ही आपने इलासना स्टार्ट किया? जब से हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किए, जिसमें प्राइवेट लेबलिंग ही मेरी कोर सब्जेक्ट रही है, और उसी दौरान जो है हमने बहुत से प्राइवेट लेबल ब्रांड्स लॉन्च किए जो कि अमेज़ोन पे हम करते थे। और चाइना से हम चीज़ें ला के जो है यूरोप की कंट्रीज़, फ्रांस वगैरह, कनाडा, US वगैरह में मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, ये स्पोर्ट्स की फील्ड में और एनिमल्स की फील्ड में। तो उसमें जो है थोड़े बहुत हमने परफॉर्मेंसेस किए, हमारे लॉन्चेस वगैरह अच्छे गए। और बीच में जो है फिर हमने उसको छोड़ा सम सॉर्ट ऑफ रीज़न। और राइट नाउ पिछले 2-3 सालों से जो है एक इलासना के नाम से मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है। हमने इससे पहले भी अमेज़ोन पे वगैरह पे काम किया। आप ये बताएं कि आपने उससे क्या सीखा जो आप अपनी इलासना में लाइक किया, या कुछ ऐसा सीखा हो जो आप हमें बताना चाहते हैं? वेल, जब हमने अमेज़ोन पे चीज़ें स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट टाइम था, चीज़ें हमने लोगों से सुना हुआ था, लोगों के एक्सपीरियंस किए हुए चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट किया था। जब हम रियल लाइफ में आए तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हमने फेस किए, तो हमारी रिएक्शन भी मुख्तलिफ था बिकॉज फर्स्ट टाइम थे। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला, स्पेशली जब हम स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे एक बूम था ई कॉमर्स का। वहाँ पे जो है इनिशियली जो है कोरोना की एंडिंग हुई थी, तो ई कॉमर्स अपने पीक पे थे, तो हमें एंट्री करना आसान था, हम इंटर हो गए। लेकिन जब उसके बाद 1-2 सालों में जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आया तब हमने स्ट्रगल किए, क्योंकि सर्वाइवल हमारे लिए सामने था। ई कॉमर्स की फील्ड में ब्लीडिंग हो रहे थे, बजटिंग का इशू आ रहा था, इन्वेंट्रीज का मसला था, सोर्सिंग में मसले आ रहे थे। तो इस वजह से थोड़े सफ़र किए, बट जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ना तजुर्बा जो है हमने इलासना पे इम्प्लीमेंट किया। नाउ-अ-डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम इलासना को जो है 15+ कंट्री में हमारी प्रोडक्ट्स जाती है। वहाँ पे हम ब्रांड्स, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ, होलसेल कस्टमर के साथ, इवन कि UK में हम फिजिकली भी हमारी शॉप है, वहाँ पे हम सेल करते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल कंट्रीज़ में हम कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि इलासना पर है क्या चीज़? अब इसमें आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं या कोई सर्विस वगैरह दे रहे हैं? लेकिन इससे पहले अब हम ये बताएं कि आपने इलासना नाम क्यों रखा, इतना यूनिक था, और इसके पीछे का मतलब क्या है? इलासना के सबसे पहले लेटर ई आता है। तो ई का मतलब ये है कि ऑनलाइन, इंटरनेट की दुनिया, और इलासना का मतलब बिल्कुल, और इलासना का मतलब जो है ना हमारी बस्ती ज़बान में
काम करने वाले जगह को बोलते हैं। तो इस दोनों को थोड़ा मैंने मर्ज करके इसका नाम रखा। बिहाइंड द सीन थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हम जो ई कॉमर्स वगैरह हमने क्लोज किए थे अमेज़ोन की चीज़ें, और उस टाइम में मैं सोच रहा था कोई नया बिजनेस करूं, तो शारा फैसल पे ये एबिक्स एक कॉल सेंटर की बिल्डिंग है, उसके नीचे कोयटा होटल है। तो वहाँ पे हम शाम के टाइम बैठा करते थे। तो वहाँ पे बैठ के मैं सोचा करता था, और वहीं से ये ख्याल आया कि लसना एक मेरे जहन में नाम आया, और इसी को हम तश्कील दिए, और आज ये इस ब्रांड का नाम है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि एक तो स्टूडेंट को आइडियाज आती भी ज़्यादातर कोयटा होटल से ही। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे बहुत ही मोटिवेशन स्टोरी सुनाई। तो वसीम भाई, आप हमें बताएं कि मेनली आपकी जो कंपनी है ये क्या सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को? हमारी जो है सर्विसेज की भी है, और हम प्रोडक्ट सेलिंग दोनों करते हैं, बट हमारी जो मेन फोकस जो है वो सर्विस ही है। बेसिकली लसना में जो है ना, ये हर्बल प्रोडक्ट्स हमारे पास है, स्पेशली सलाजित वगैरह। हमारी हाई जो मोस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट है वो सलाजित है। तो हमने मल्टीपल सलाजित ब्रांड्स बनाए हैं। हाँ, तो वसीम भाई आप हमें ये बताएं कि बेसिकली जो आपकी कंपनी है वो किस इंडस्ट्री में है? आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई सर्विस है आप? हमारी सर्विस और प्रोडक्ट दोनों की है, बट हमारी जो मेन फोकस जो है वो हमारी सर्विस पे है। हम जो है ना, मेन जो पर्पस जो है ये हमारा एक ब्रांड बनाना है, प्राइवेट लेवल ब्रांड को बनाना, फ्रॉम द स्क्रैच टू उसके जो है प्रीमियम एक ब्रांड बने। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप यूएसए वगैरह में हमारे बहुत से क्लाइंट्स को जो है हमने प्राइवेट लेवल ब्रांड बना के दिए हैं। और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सलाजित वगैरह, टीस वगैरह। तो मेनली हमारी हॉट सेलिंग जो चीज़ है वो सलाजित है। तो हमने बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड बनाए, और उनको जो है स्टेट से जो है ना हमने अभी प्रीमियम एक टॉप लेवल का ब्रांड बनाया। वहाँ की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में उनकी प्रोडक्ट सेल होती है, कुछ के फिजिकल होते हैं। तो ये है हमारा सर्विस। अच्छा, माशाल्लाह वसीम भाई, बहुत अच्छा कारोबार है आपका। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वैसे पाकिस्तान में जो है ना ई कॉमर्स में ये सलाजित का जो मेन प्रोडक्ट है वो 3-4 सालों से बूम पे चल रहे हैं, तो कंपटीशन भी ज़्यादा है इसमें बनिस्बत बाकी प्रोडक्ट्स के। तो आप इस कंपटीशन को कैसे देखते हैं? वेल, ये एक हेल्थ प्रोडक्ट है, तो इसको जो है बहुत ही एहतियात के साथ इस प्रोडक्ट को तैयार करना होता है। तो वो भी जो है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर भी जाता है। तो इसमें जो है थोड़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हेल्थ प्रोडक्ट में हर कोई नहीं आता, क्योंकि ये गेटेड कैटेगरीज में आते हैं। गेटेड कैटेगरीज में ये है कि उसमें सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप जिस भी कंट्री में जाएं और कोई गेटेड प्रोडक्ट आप वहाँ पे सेल करना चाहें, तो वहाँ की जो अप्रूव जो लैब वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को अप्रूव करवा के जो है सर्टिफाइड करवा के देन उसके बाद जो है आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, एक थोड़ी स्ट्रगल वाली प्रोसेस है। सो बहुत से कम लोग ही इस चीज़ को कर पाते हैं, बिकॉज उसको बैक एंड पे जो है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपका चलता हो बिजनेस एक ही दिन में आके सेल करके जा भी सकते हैं। और इसके अलावा जो है थोड़ी थ्रेट ये है कि एज ए सेलिंग के हवाले से, कि ये आपने बोला कि पिछले 3-4 सालों से जो है इसकी जो सेलिंग जो है वो थोड़ी बूम पे है। पिछले 3-4 सालों से नहीं है, अलबत्ता आप एक गूगल ट्रेंड को देख लें तो वहाँ की चार्ट पे आप 2001 से 4 से जो है अभी तक कि आप उसके ग्राफ को देखें तो 4 से ही ये ऊपर जा रहे हैं। और पिछले 5-10 ईयर्स में जब कोविड आया, और कोविड के बाद लोगों को जो है अपने हेल्थ का पता चला, बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, स्पेशली यूरोप के लोग। तो वो हेल्थ सेंट्रिक होने के बाद जो है वो ऑर्गेनिक तरफ बिल्कुल शिफ्ट हो गए। तो ऑर्गेनिक में ऐसा कोई चीज़ देख रहे हैं लोग जो कि जो है उनको आउट ऑफ बॉक्स निकले। तो ये सलाजित जो है ना, ये एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट शुदा चीज़ है, और ये नॉर्मल फूड नहीं है। जो हम केला, पकौड़ा, जो भी हम फूड खाते हैं वो एक फूड है, और सलाजित जो है एक सुपर फूड है।
बिकॉज इसमें 85 कलर्स इसमें मिनरल्स है, फुलिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, मैग्नीशियम है। जो मतलब लोग फुलिक एसिड के टेबलेट खाते हैं लड़कियाँ, और जो है ये मैग्नीशियम के टेबलेट खाते हैं, कोलाजन खाते हैं, तो इन सब का जो है इनकी सब की जो रिप्लेसमेंट है एक ही प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट में सारी चीज़ें पाई जाती हैं। दैट्स वाई जो है लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ बूम में आता है तो उसमें जो है बहुत सारी फेक चीज़ें भी आती है, स्कैम भी होता है। तो अभी स्कैम और फेक चल भी रहे हैं पाकिस्तान में भी, बाहर की कंट्रीज़ में भी। तो लोग जो है इसको विदाउट सर्टिफिकेशन इसको सेल करते हैं, जिस वजह से जो है सम सॉर्ट ऑफ किडनी डिजीज़ पैदा हो सकते हैं। बिकॉज ये एक स्टोन के फार्म में आता है, और स्टोन के फार्म में आने के बाद जो है इसको फिल्टर करना होता है। बिकॉज जब ये स्टोन के फार्म में होते हैं तो ये डिकेड्स के लिए जो है माउंटेन्स पे ही पड़े रहते हैं, और कहीं जाके लोगों के हाथ लगता है फिर। और जब ये स्टोन जो है उसको लोगों को मिलता है तो वो कंज्यूमेबल नहीं होता है। तो बिकॉज उसमें जो है बहुत ज़्यादा वक्त की वजह से उस स्टोन में जो है बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, उसमें जो है सेहत के मुज़िर जो जरासीम है वो चीज़ें और हेवी मेटल्स वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं। तो उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए आपको एक नैनो फिल्ट्रेशन आपके पास प्लांट होना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। तो नैनो फिल्ट्रेशन प्लांट में प्लांट के थ्रू जो है और उस प्रोडक्ट को गुजार के उसमें से जो जितने बैक्टीरियाज हैं, उसमें जितने भी जो है हाई मेटल्स हैं, उन सब को जो है रिमूव करके अगर वो चीज़ कोई भी कस्टमर कंज्यूम करेंगे तो उसको जो है बहुत अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा वसीम भाई, इसके बाद मेरा ये सवाल है कि वैसे आपने देखा कि 90s के बाद 20s का जब सेशन आया तो जो फास्ट फूड का जो चेन था वो बिल्कुल बूम पे आया। अभी हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो हर्बल चीज़ें हैं, वो बूम पे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है सलाजी, जो मेनली प्रोडक्ट है, और बाकी जो हर्बल प्रोडक्ट है, वो कहाँ तक इसका मतलब एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपकी कंपनी कितनी वैल्यूएशन की हो सकती है? जब हमने स्टार्ट किया था ऑब्वियसली बात है ये बूम वगैरह देख के मार्केट रिसर्च करके हमने स्टार्ट किए थे। तो ऑर्गेनिक जो है लोगों की जो यूरोप के जो लोग हैं उनकी कंसेप्ट जो है पूरी दुनिया में चलती है, क्योंकि अभी भी वर्ष का निज़ाम है दुनिया पे। तो जो चीज़ें वो पहनते हैं, जो स्टाइल न्यूयॉर्क में होता है, वो 1.5-2 हफ्ते बाद पाकिस्तान में आते हैं। इसी तरह जो फूड जो है न्यूयॉर्क वगैरह या यूरोपियन के जो खाते हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है दूसरे दुनिया में भी उसको एडॉप्ट करना है। तो अभी जो है वो लोग ऑर्गेनिक चीज़ें कर रहे हैं, तो लोगों को भी पाकिस्तान में, एशियन कंट्रीज़ में लोगों को इस चीज़ का थोड़ा अवेयरनेस हो रहा है। बिकॉज किसी भी चीज़ के बारे में पता होने के लिए जो है हमें कोई सोर्स चाहिए, और आजकल के दौर में बेस्ट सोर्स क्या है? सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। और इंटरनेट और सोशल मीडिया कहाँ पे पैदा हुए हैं? ये जो है यूएस में, यूरोप में पैदा हुए हैं। तो उनके अपनी प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ पे जो है वो इस चीज़ को इजीली प्रमोट कर सकते हैं। और जब ये चीज़ प्रमोट होंगे तो इसकी ऑब्वियस बात है एवोल्यूशन भी ज़्यादा जाएगा। हमारी जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 10-15 सालों तक के लिए जो है इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा जगह है, यह मार्केट ग्रो कर सकता है, कोई भी बंदा आ सकता है। तो इसमें मे बी 5-10 ईयर्स बाद इसके मार्केट बिलियंस डॉलर को भी टच करें। अभी जो है जहाँ तक मेरी रफ एस्टिमेट है 150-200 मिलियन डॉलर की एक इंडस्ट्री है। तो होपफुली ये आने वाले वक्तों में बहुत हाई स्पीड के साथ ग्रो करेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, तो वसीम भाई आप हमें बताएं कि आपकी जो बिज़नेस आप रन कर रहे हैं इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है ना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। तो हम भी जो है यही सोशल मीडिया मार्केटिंग पे बिलीव करते हैं, और एड्स वगैरह सब टाइम चलाते हैं। और ज़्यादातर जो है मेरा बिलीव ऑर्गेनिक पे है। तो हम इस प्रोडक्ट के रिलेटेड पोस्ट वगैरह बनाते हैं, राइटिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करके जो है वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और मतलब कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको एजुकेट करवा के जो है इसके तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा जो है मेन जो मेरा चीज़ बिलीफ है प्रोडक्ट की सेल के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, कि क्वालिटी को जो है कभी भी कंप्रोमाइज़ होने न दें। तो मैं एक इंस्पायर हूँ एलोन मस्क से। तो जब आप टेस्ला को आप रीड करें ना,
तो टेस्ला के मार्केटिंग की बजट बहुत ना होने के बराबर है। उसकी जो मार्केटिंग की जो बजट है वो जो है R&D पर लगाते हैं ताकि कस्टमर को जो है क्वालिटी की चीज़ दें। जब अगर कस्टमर को कोई चीज़ वैल्यू फॉर मनी लगे तो वो कस्टमर जाके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में जाके जो है बाय माउथ मार्केटिंग ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं। जब तो इस चीज़ में मेरा बिलीफ है, तो मैं क्वालिटी और ऑर्गेनिक पर थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बहुत आला वसीम भाई। तो वसीम भाई, आप हमें बताएं कि आप अपनी बिजनेस अकेले रन कर रहे हो या आपके साथ कोई पार्टनरशिप में है? जब हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किए थे तो बिल्कुल स्ट्रेस से शुरू किया था, ज़ीरो से ही शुरू किया था। मीन्स कि मैं अपने गांव में था, तो मेरे कोई अंकल है, उनकी शॉप है ड्राई फ्रूट की। तो उसके शॉप पे मैंने ये पत्थर देखा था सलाजिब का। तो मैंने बोला कि यार जैसे इसको थोड़ी यूनिक लगी, तो मैंने पिक्चर खींच इसके व्हाट्सएप पे लगा दिया। स्टेटस पे किसी दोस्त को पसंद है, उसको भेज दिया। तो उसमें मैंने थोड़े पैसे बचा लिए। तो मुझे लगा यार ये चीज़ भी बिक सकता है। तो मैंने जाके फिर सोशल मीडिया पे इसके अकाउंट्स वगैरह बनाए, इंस्टाग्राम वगैरह बनाए। फिर इस चीज़ को जो है स्टार्ट किया, वीडियोस बनाते थे, एक पोस्ट और बनाते थे। फिर जो है फंडिंग मैंने कभी नहीं लिया और मैं अकेले था, इसको शुरू किया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम काम करती है। तो इस तरह इसका कोशिश चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत लाजवाब। बिजनेस के बारे में सुना है, तो आपके मुताबिक एक सक्सेस क्या है बिजनेस के लिए? मेरे मुताबिक एज ए एंटरप्रेन्योर सक्सेस ये है कि दुनिया के जो लोग हैं, ह्यूमंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व किया जाए और उसी सॉल्यूशन के दौरान हमारे पैसे भी बनते हैं। ये एक मोटिव है मेरा। जस्ट शॉर्ट में यही आंसर है। भाई, ये आप कहिएगा कि आपके मुताबिक एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो है इंसानियत को लेकर चलना चाहिए। ह्यूमन की प्रॉब्लम को सोल्व करने की उसके अंदर एक दर्द होनी चाहिए और वो इसी चीज़ को परसीव करे, ना कि जो है वो थोड़ा मनी सेंट्रिक हो, पैसे की तरफ जाए। तो इससे ये है कि वो रिसर्च करे, डेवलपमेंट करे और मरते दम तक जो है लोगों को एक लोगों के मसाइल को जो है हल करे। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब भी यही है कि प्रॉब्लम सॉल्वर। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। ओके, तो इस इंटरव्यू के आखिर में मेरा ये सवाल रहेगा कि जैसा कि हम सारे बिजनेस के स्टूडेंट हैं और ये नाज़रीन भी देखेंगे इस इंटरव्यू को, तो आप ये बताना चाहेंगे कि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो हमें कोई एडवाइस करना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ये है कि आप लोग यंग लोग हैं, आप लोगों के पास पूरी दुनिया है। तो इस वक्त जो है आप लोगों के पास हर चीज़ आप लोगों के हाथ में है। सोर्स है, नॉलेज है, डेटा है, हर चीज़ आपके फिंगर पे है। एक चीज़ मैं देखता हूँ कि लोगों में नहीं है, हम में भी नहीं है, और वो इस सदी में फोकस नहीं है। किसी भी चीज़ को उठा लें, उस पर फोकस डालें, जवानी की एनर्जी डालें, खून बहाएं। तो आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में आपके पास एक ब्रांड होगा, आपके पास एक शनाफ होगा। तो आप एक, मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल वे में आप चल रहे होंगे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी। अब आप हमें लास्ट में कुछ आपको बात भी देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच आप लोगों के भी, फरमान भाई और टीम। हम लोग नमल यूनिवर्सिटी के बिजनेस के स्टूडेंट हैं। तो आप लोगों की हार्ड वर्किंग देख के मैं खुद भी अमेज़्ड हूँ। इतनी गर्मी में 40 सेंटीग्रेड बाहर के टेम्परेचर है, आप लोग आके जो है अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए काबिल तहसीन बात है। अल्लाह आप लोगों को जो है अपनी अच्छी तालीमी डिग्री के साथ नवाजें और ज़िंदगी में जो है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। तो मेरी यही दुआ है कि आप लोग हमेशा कामयाब रहें, आबाद रहें।